गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से हम देख रहे हैं कि आलमी मालियाती इदारे भी इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने खदशा जाहिर किया है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम ताख़ीर का शिकार हो जाएगा। सूरत हाल इंतहाई संगीन है, लेकिन इसके बावजूद हमारे अंदरूनी हालात ये हैं कि बड़ी सियासी जमातें अब तक ये तय नहीं कर सकी हैं कि पाकिस्तान में अगला वज़ीर ख़जाना कौन होगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इकोनॉमिक एक्सपर्ट खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर खाकान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर खाकान, ये जो भी फिच ने रिपोर्ट दी है जिसमें ये कहा है कि हो सकता है, खदशात का इजहार किया है कि IMF का प्रोग्राम डिले हो जाए, लेट हो जाए, अब आपकी नज़र में खदशात दुरुस्त हैं ये वाले? देखिए, एक तो बात बिल्कुल आया है कि पाकिस्तान को IMF का जो करंट इंटरिम प्रोग्राम है 9 माह का, उसको कंप्लीट करना है। ये तो पहला टास्क है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को अगर स्मूथली अपनी जो एक नेसेंट सी अर्ली सी साइंस हैं कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आपको, इसको सीमेंट करना है तो पाकिस्तान को एक नए प्रोग्राम जो है उसका इजरा करना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें आई थिंक ड्राइव कर रही हैं इसको, जो इस वक्त कंसर्न्स हैं, और वो आई थिंक इक्वल हैं पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के और जो फिच और मूडी दोनों की रिपोर्ट्स को अगर आप देखें। वो ये है कि क्या पाकिस्तान ने अपना होम ग्रोन प्लान लिखने का कोई जो मुसवदा है वो तैयार कर लिया है, क्या पाकिस्तान ने कोई कॉम्पिटेंट टीम पुट टुगेदर कर दी है। ये इतना आसान नहीं है। देखिए, प्रोग्राम तो किसी तरह भी डिज़ाइन किया जा सकता है, प्राइसिंग चेंजेस करके लोगों को तकलीफ दे के भी डिज़ाइन किया जा सकता है, और प्राइसिंग चेंजेस के बगैर मुल्क की जो डिस्कोस, जेनकोस, बिजली का निज़ाम है, ये जो कंपनीज़ हैं, इनको प्राइवेटाइज़ करके इसको सारा तश्कील नौ करके भी ठीक किया जा सकता है। रिपोर्ट इसलिए भी ये कह रही है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट है, लोगों का शायद ख्याल है कि कोलिशन गवर्नमेंट में वो कलीदी फैसले या जो डीपर फैसले हैं वो करने में थोड़ी दिक्कत या ताख़ीर आ सकती है। हुकूमत पाकिस्तान को आज भी ये चाहिए कि वो उस प्लान का खद्दुखाल सामने रखें। उनको ये भी चाहिए कि एक हर सेक्टर में बहुत ही सेक्टोरल एक्सपर्ट्स जो हैं उनको सामने लाएं। तीसरा, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो आने वाली है, उन्होंने एटलीस्ट कहा है कि हम ये काम करना चाहते हैं, सो लेट्स हो कि वो बगैर डिले के ये काम करेंगे। बट चूंकि एक पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन होता है, वो 3 साल पर मुहित होता है, वो पाकिस्तान के मालियाती खसारा जो कि इस साल भी 8,500 अरब रुपए का नुकसान करेगा, ये एक मतलब रिकॉर्ड नुकसान है, ये एक रिकॉर्ड डेफिसिट है जो पाकिस्तान करने जा रहा है। इसकी जो डेप्थ है, इश्यूज़ की कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको समझिए और इसको हल करने की तरफ जाइए, वरना जो इन्फ्लेशन और पाकिस्तान के खसारे हैं उनको संभाले बगैर इस स्टेबिलिटी को सीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। सो यस, आई मीन ये खदशात जो हैं ये अपनी जगह हैं, और पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स भी बढ़ी हुई हैं, और कमर्शियल तक पाकिस्तान की रसाई है नहीं। इस वक्त पाकिस्तान बॉन्ड भी नहीं फ्लोट कर सकता। सो इट्स अ वेरी नैरो पाथ जो पाकिस्तान ट्रेड कर रहा है, एंड आई रियली होप कि इसी सीरियसनेस से हम इस चीज़ का जवाब देंगे। सही। अच्छा, मैं चाहूँगी डॉक्टर खाकान मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने देखा कि हुकूमत साजी के मराहिल में भी ज़ाहिर है कि इन चीज़ों को भी फोकस किया जा रहा था, तभी इतना वक्त भी लग रहा था कि किस तरह क्या कैसे किया जाएगा। अभी तक नए जो वज़ीर ख़जाना होंगे उनका नाम भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका है। थोड़ा सा ज़रा मुझे इस हवाले से बताएगा कि जो SIFC का किरदार है, फिर हुकूमती एंड पर भी मामलात को देखा जाना है, ये कोऑर्डिनेशन कितनी ज़रूरी होगी इन मामलात को हल करने के लिए? तो आपने ये सही वर्ड सामने रखा है। पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ मैटर ऑफ गुड कोऑर्डिनेशन। अगर हमने SIFC बनाई, जैसे कि हमें बहुत से अदारे बनाने पड़ते हैं, वो इसीलिए है ना कि बाकी जो हमारे अदारे हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है या प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, वो काम नहीं कर पाया जो कि हमें करने थे। इन्वेस्टमेंट बाहर से लानी है, प्राइवेटाइजेशन को मुल्क में कोऑर्डिनेट करना है, ये इस काम हम नहीं कर पाए, तो आपने SIFC बनाई। SIFC एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो बन सकता है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच आ सकती है। SIFC जो फैसले हो जाते हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं होते, उनको पुश कर सकता है। फिर आपको पता है कि जो SIFC के फैसले हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में उस तरह चैलेंज नहीं हो सकते। एक जो आप कहेंगे इनर्शिया आ जाता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स में कि वो फैसले इसलिए नहीं लेते कि बाद में उनको कोर्ट कचहरी जो है उसके चक्कर काटने पड़ते हैं। और ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है कि ये तकलीफ होती है उनको, और तकलीफ के अलावा वो फैसले लेने से उनको ये होता है कि ये कहीं सही फैसला भी जो लिया हुआ है बाद में उनको दिक्कत ना हो। SIFC जो है वो एक अम्ब्रेला की तरह है इस सिलसिले में, वो इसको खींच सकती है। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि SIFC की जो डिसीजंस हैं
हैं या इम्प्लीमेंटेशन है या मोडालिटीज वो आगे लेकर चलेगी, वो तो डिटरमिन करेगा ना जो क्वालिटी ऑफ वर्क उनको एक टीम पुट टुगेदर करके देगी। अगर आप क्वालिटी ऑफ वर्क को बेहतर कर देंगे और आप डिसीजन जो हैं वो ज़्यादा पायदार होंगे, ज़्यादा बुर्दबारी के साथ लेंगे और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत, एनर्जी सेक्टर को पूरा रीडिफाइन, रीथिंक करने के लिए आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए कनेक्ट करेंगे दुनिया से। मतलब वी हैव टू चेंज द वे वी आर थिंकिंग। अगर इस तरह चलते रहेंगे तो यकीन कीजिए कि इन्हीं खसारों में फंसे रहेंगे। अपनी बिल्कुल सोच को तब्दील करें और दूसरी बात यह है कि अपनी सोच पाकिस्तान में वापस लाएं। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान ने अपनी थिंकिंग को आउटसोर्स कर दिया है। पहला तो शुरुआत यहां से होगी कि हम IMF, वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल अदारों पे डिपेंड करने की बजाय यार पुट अ टीम ऑफ योर लोकल डॉक्टर्स टुगेदर, उनसे पूछें तो कि करना क्या है मुल्क में। पाकिस्तान की SMEs दुनिया से नहीं कनेक्टेड, उनके पास फाइनेंस नहीं पहुंच रहा, एग्रीकल्चर यील्ड्स दुनिया में सबसे ज्यादा लो हैं, इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम नुकसान भी करता है, कलेक्ट भी नहीं करता, प्राइवेटाइजेशन का निज़ाम जो है उसको आज तक हमने कभी एक अदारा प्राइवेटाइजेशन का इसलिए बनाया कि उसको एक जैसे कि मॉडल अदारा बना सके ताकि वो इन सब अदारों को जो रिस्ट्रक्चर करना है वो करे और प्राइवेटाइजेशन तैयार करे। अब यही काम जो मैंने आपके सामने रखे हैं अगर आने वाली हुकूमत 5 साल में फंडामेंटली बेस करके करे, और IMF का प्रोग्राम जो है वो तो एक मतलब वहां से 11 PhDs आ रहे हैं, आप भी 2-4 रख के उनसे चलवा लें, वो तो चलता ही रहेगा ऑन द साइड। बट फिर पाकिस्तान का डेट इतना बड़ा हुआ है, उसकी रीप्रोफाइलिंग, उसकी मैच्योरिटीज ठीक होने वाली हैं। दीज आर रियली सीरियस वर्क्स। अच्छा, अब लेट्स से मैडम के अगर आप ये काम जितने मैंने रखे हैं उनमें से आधे भी कर लेते हैं, पाकिस्तान का जो मतलब पूरा आउटलुक है फॉर द यंगर जनरेशन वो तब्दील होना शुरू हो जाएगा। आप इसी सिस्टम में स्टक रहेंगे और छोटी छोटी चीजें करके, कर्जों पे डिपेंड करके, इतने बड़े खसारे करके अगर मुल्क को चलाएंगे तो ये चीज बनेगी नहीं। फिर एक्सपोर्ट में निकलिए ये टेक्सटाइल से, जरूर टेक्सटाइल को वो कीजिए, पर किसने आपको मना किया है कि आप अपने समुंदर से लेके सी फूड बाहर ना बेचें? किसने आपको मना किया है कि आप गाड़ियां पाकिस्तान में ना बनवाएं बल्कि उनको कैरेट एंड स्टिक यूज करके उनको कहीं इसको एक्सपोर्ट भी करो पाकिस्तान से? फर्क इतना बड़ा पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान का। याद रखिए जब भी तब्दीली आएगी ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की रेवोल्यूशन से आएगी और पाकिस्तान इज रियली राइट फॉर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये काम बहुत मुश्किल है। बार बार जो बात हो रही है वो यही बात हो रही है कि जो भी हुकूमत बन रही है, अभी तो खैर माशाल्लाह चीज़ें काफ़ी अब सेटल डाउन हो रही हैं और क्लियर भी होती जा रही हैं, उसको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि अगले 10 साल के लिए या 15 साल के लिए हो, जो कि हमने देखा कि बात तो हर दफ़ा होती है लेकिन वो मामला तो उस तरह से हो नहीं पाते हैं, वो कन्फ्यूजन रहती है, हुकूमतें बदलती हैं, लोग हमारे यहाँ तो जो ये फाइनेंस मिनिस्टर है वही कई दफ़ा चेंज होता है, तो चीज़ें जो हैं वो हम जैसे चाहते हैं, जिस तरह आप लोग रिकमेंड करते हैं वैसे हो नहीं पाती हैं। तो अभी के लिए इन रिपोर्ट्स के तनाजुर में अगर आप देखें तो क्या बेस्ट है जो कि इस नई आने वाली हुकूमत के लिए करना जो है वो बहुत ज़रूरी है? अपना जो स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है आपने सही लफ्ज सामने रखे, वो सामने रखिए, कोई मतलब विजन डिफाइन कीजिए पाकिस्तान का, उसी से उम्मीद क्रिएट होगी ना कि ये जो मतलब 28 साल से नीचे 2/3 लोग हैं पाकिस्तान में, उनको अगर उम्मीद देनी है तो कोई स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट सामने रखिए जिसमें बड़ी क्लियरली आप ये बता रहे हो कि टैक्स टू GDP तो ठीक है, ये तो करना ही करना है, पर पाकिस्तान का जो ग्रोथ फ्रेमवर्क है यानी कि पाकिस्तान की जो पाए है वो कैसे बढ़ेगी, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग कैसे एक्सपैंड होगी, पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, पाकिस्तान की यील्ड्स कैसे बढ़ेंगी, कारोबार करने के जो मौके हैं वो आसानियां कैसे पैदा होंगी, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कैसे होगी। मैम आपके सामने एक फिगर रखता हूं, आप हैरान हो जाएंगी, 52 लाख स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं इस मुल्क में, उनमें से 167,000 ओनली वो हैं जिनको फाइनेंशियल फॉर्मल जो इंटरमीडिएशन है वो अवेलेबल है, बाकी सब जाके इनफॉर्मली महंगे महंगे पैसे बोरो करती हैं। ये स्टेट बैंक का काम है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि ये स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, पाकिस्तान की डोमेस्टिक एनर्जी पे डिपेंडेंट हो कि कितनी हवा से आएगी, कितनी समुंदर से आएगी, कितनी
पाकिस्तान की सोलर बिजली आएगी, ये जो कंपनियां इनको कैसे एफिशिएंट बनाएंगे। फिर सबसे बढ़ के जो बात है कि आप कब तक डिपेंडेंट रहेंगे ऐसे निज़ाम पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे 70-75% टैक्स कलेक्ट कर रहा हो। क्या हमने रिटेल को टैक्स नहीं करना? क्या हमने रियल एस्टेट जिसका इतना बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में उसको टैक्स नहीं करना? क्या हमने होलसेल और को टैक्स नहीं करना? अगर आप ये सब काम डिले करते चले जाएंगे तो फिर तो पाकिस्तान इसी तरह जिसे कहेंगे मडलिंग थ्रू में रहेगा, पर मडलिंग थ्रू का ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास। ये फैसले आज अभी और मतलब कलीदी करने हैं, बिल्कुल कलीदी करने। लेकिन अच्छा डॉक्टर खाकान, इसमें एक चीज़ और भी है जो कि हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, खासतौर पे एक्सपर्ट्स, वो ये कह रहे हैं कि अभी ये जो नया प्रोग्राम है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि थोड़ा डिले हो सकता है या फिर मुश्किलात हो सकती हैं, उसमें जब हम जाएंगे तो महंगाई का तूफान है जो कि आना है। बोल्ड फैसले जो लेने से ये गवर्नमेंट जो बनने जा रही है ये भी हेजिटेट फील करेगी। मुझे बताइएगा वो किस किस्म के फैसले हैं और क्या वाकई ऐसा सिचुएशन बनने वाली है कि महंगाई जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है वो और बढ़ेगी? तो दो तीन चीजें आपने सामने रखी हैं, मैं उनका, एक तो आपने वर्ड यूज किया डिले। मैम, पाकिस्तान रियली डजंट हैव द लग्जरी टू डिले द नेक्स्ट IMF प्रोग्राम। दिस इज द मोस्ट ऑनेस्ट ओपिनियन आई कैन गिव टू पाकिस्तान एंड द सिग्नल टू मल्टीलैटरल्स। लेट्स नॉट डिले दिस प्रोग्राम, लेट्स नॉट deplete the $8 billion reserves to again, a lower figure and gyrations create करें। That's number one। दूसरा, आपने कहा कि महंगाई का तूफान आ सकता है, और तीसरा आपने कहा कि कीमतें बढ़ेंगी। अब ये ऑन देयर ओन इतने बड़े सब्जेक्ट्स हैं कि इन पे कमेंट करना बड़ा मुश्किल है छोटे से वक्त में। बट आसान बात यह है कि अगर इन्फ्लेशन को नीचे लाना है तो पाकिस्तान की दो चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान की अपनी पैदावार बढ़ानी पड़ेगी, और जो बिजली और ये जो सारी गैस सेक्टर है और पेट्रोलियम सेक्टर है इसकी तंजीम नौ करनी पड़ेगी, वरना इसका जो प्राइस इफेक्ट है वो इतना ज्यादा आ रहा है। पिछले महीने आई थिंक जो गैस की 2-2.25% मंथ ऑन मंथ कीमत का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था जो बढ़ी ऑन दी इन्फ्लेशन। आई थिंक 2.25% इन्फ्लेशन बढ़ी थी, 2% तो शायद गैस से ही आ रही थी। सो ये सारे काम अब करने वाले हैं। आई थिंक एंड रियली होप कि द इनकमिंग गवर्नमेंट वुड पुट इट्स ज़बरदस्त। बिल्कुल आपने सही बात की, और ये कलीदी काम है जो करेंगे तो ही हमारी डायरेक्शन सही होगी और चीज़ें फिर आगे चलकर बेहतरी की तरफ जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान फॉर गिविंग अस योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।